अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। हम हफ्तेवार टेक टॉक लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टेक टॉक का मकसद जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि दुनिया में जो है बहुत कुछ हो रहा है और हम उस उन चीज़ों को अपने अवाम के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए लेकर आए। कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो और लोगों को ये बता सकें कि टेक्नोलॉजी से हमें डरना नहीं है। हमको जो है एक्चुअली उसका उसको अपना दोस्त बनाना है और हमें ये फैसला करना है कि हमने जो है वो इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। तो पिछला प्रोग्राम हमने सिक्योरिटी पे किया था, उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। उसमें कुछ लोगों का ये भी था कि भाई आप ऐसे लोगों के लिए कुछ सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दें जो कि उनके पासवर्ड्स वगैरह मेंटेन कर सके। तो उस पे जो एक सॉफ्टवेयर जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन हम यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं आज इस बात से कि मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने पूछा कि मुदस्सिर भाई हम जॉब चेंज करना चाहते हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर हम काफ़ी अनस्टेबिलिटी है और पता नहीं आगे क्या होगा। तो कोई ऐसी जॉब हम अब चेंज कर लेंगे कि फिर 35-40 साल में जाके जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मैंने उनको भी कहा और मैं आप सबको कह रहा हूँ कि वो ज़माने शायद ख़त्म हो गए जहाँ पे आप 30-35-40 साल में जाके जो है अपने वो देखते थे कि भाई अब जो है हम स्टेबल हो गए, अब हम 60 साल तक की जिंदगी को इसी तरह गुजार लेंगे। तो ये अब नहीं होने वाला। आई मीन ये टाइम शायद निकल गया है। जो चीज़ पहले 60 साल में लोग अपने जॉब से और अपनी एरिया से में आउटडेटेड होते थे, वो अब शायद 35-40 साल की उम्र में होने लगे। और इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे कनेक्ट रखें, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी चैलेंजेस दरपेश आएंगे। और इस वक्त जो करंट टाइम है, अगर आप पेंडेमिक से पहले भी चले जाएं तो टेक्नोलॉजी ने लर्निंग जितनी आसान कर दी है और आपको जितनी आसानी से कंपेटिटिव एज दे दिया है, और अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैं आई मीन ये बड़ा अफसोस का मुकाम होगा। और हम ये बात अपने एक प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में हमें किताब पढ़ने का शौक नहीं है। तो चूंकि हमें किताब पढ़ने का शौक नहीं है तो एक जनरल बिहेवियर हमारे यहाँ ये भी है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। नहीं ना, ये कोई रूल नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन जनरली लोग जो हैं वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। अच्छा वक्त बनाना होता है, ठीक है। अच्छे वक्त, क्योंकि अच्छा वक्त उनके लिए जब अच्छा हो जाता है जब आपके पास एज हो उस चीज उन चीजों में मुकाबला करने का, कि जब आप जिस वक्त आपकी मार्केट खुलेगी। तो ये जो टाइम है इस वक्त, ये बहुत ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। रिलीजन की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। इस चीज की अपॉर्चुनिटी है कि हम सीखें, हम सीखें, हम आगे बढ़ें। बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट्स थी जो कि ऑनलाइन एजुकेशन दे रही थी, जो कि आपको ये सिखा रही थी कि डिग्री इस वक्त मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट इस वक्त स्किल्स है, आपको आगे बढ़ना है। हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था जिसमें हमने ऑनलाइन स्किल्स पे बात की थी कि हमें बढ़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह हम अपने आप को फ्रीलांसर जो है रजिस्टर करा सकते हैं, हम नई स्किल्स सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। आई मीन कोर्सेरा उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, EDX बहुत बड़ा नाम है। हम जैसों के लिए जो हम पाकिस्तान में हैं, जिनके पास
एक तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज बहुत कम है और उस तक कितने लोगों का एक्सेस है, ये भी एक चैलेंज है। उसके बावजूद ये पूरी दुनिया की जो एजुकेशन है वो हमारे हाथों में है इस वक्त। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, सिर्फ हमें इस वक्त एक चीज चाहिए, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। हमें ये चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें, हमें ये चाहिए कि हम सीखने के लिए तैयार हों। तो कोर्सेरा, ईडीएक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल्स, इसके अलावा ब्राइट स्पॉट, इस तरह के बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको नई टेक्नोलॉजीज पे घर बैठे आपको हैंड्स ऑन कर देते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में भी हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं। मैं वेब उन पे देखता हूँ। आई मीन इस वक्त कोई कंपटीशन नहीं है, हम सब चाहते हैं। गवर्नमेंट का डिजी स्किल है, बहुत जबरदस्त है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, वो 3 महीने का कोर्स कराते हैं, बेहतरीन कोर्स कराते हैं। उसके बाद डेफिनेटली आप जो है उसको अपनी अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अशरफ चौधरी साहब का कोर्स कीजिए, बेहतरीन फ्रीलांसिंग का कोर्स कराते हैं उनकी जो टीम है, बहुत सारे लोगों ने उस पर सक्सेस उनको हुई है। तो अब अगर आपका एटीट्यूड है, आपने आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि कंपटीशन में आपका एज रहे, आप ये चाहते हैं कि जब आप इस पेंडेमिक से निकलें और दुनिया खुले तो आप वहीं ना खड़े हों जहां पे आप इस पेंडेमिक में दाखिल हुए थे, बल्कि आपकी जो है कोई नए स्किल्स आपने बिल्डअप करनी हो। बहुत सारे कोहर्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्टार्टअप्स के जो डेवलपर कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हो रही हैं। ठीक है, आप उसमें हिस्सा लीजिए। एक सवाल जो कि पहले भी हमारे किसी प्रोग्राम में हुआ था कि क्या प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें पूरी एजुकेशन चाहिए? वो ज़माने ख़त्म हो गए। एक वक्त था जहाँ जब आपको 4 साल की तालीम चाहिए होती थी। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी स्किल्स बनाती है, आपकी बेस बनाती है। उस बेस पे फिर आप एक पूरा दरख्त, जो कि मल्टी डायमेंशनल दरख्त हो सकता है, जिसकी शाखें हर तरफ जाती हैं, वो आप बिल्ड करते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं, और उसका मकसद हमारा ये है कि हम जनरली हम ये डरते हैं कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं हमारी जॉब्स ना चली जाएं। हम इस चीज से डरते हैं कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारा क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पहली दफा दुनिया में चेंज नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी का, ये पहली दफा नहीं आ रहा है। आप इंडस्ट्रियल एज में जाके देखिए, उससे पहले की सिचुएशन देखिए। इंडस्ट्रियल एज, जब पहली इंडस्ट्रियल एज रेवोल्यूशन आई है तो दुनिया में जॉब्स बढ़ गई हैं। दुनिया में काम की छोटी छोटी अकवाम, यानी जापान जैसा छोटा मुल्क, छोटी सी अकवाम, जो छोटी सी कौम जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर पर खड़ी है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमने सीखना है, हमने आगे बढ़ना है। तो हम आज जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी सिलेक्शन की वजह यह है कि एक बहुत बड़ा वो चल रहा है कि शायद 2030 तक 73 मिलियन जॉब्स जो हैं वो एआई जो है वो हमसे ले लेगा। डेफिनेटली इस वक्त हम इंडस्ट्रियल टू ओ आर्ट उसमें हैं, जिसमें रेवोल्यूशन है। तो ये चीजें चेंजेस आएंगी, तो ये जॉब्स जो करंट हैं वो तो जरूर ले लेगा, लेकिन डेफिनेटली ये 23 से 30 मिलियन तक नई जॉब्स क्रिएट भी करेगा। हमें इसमें रिक्वायरमेंट भी है लोगों की। तो एआई इस वक्त हम सबके आसपास है, ये यूज हो रहा है। ठीक है, इस वक्त ये कंट्रोवर्शियल सी टेक्नोलॉजी है। लोग इसकी जो ये समझते हैं कि जिस वक्त आ जाएगा उस वक्त शायद बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगी। तो ऐसा हो भी सकता है और शायद नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उसी तरह आपके वो सपोर्ट ग्रुप्स जो कि इन आपकी प्राइवेसी,
आपकी जो डिफरेंट लाइफस्टाइल के चैलेंजेस हैं उनको सपोर्ट करने वाले भी आगे बढ़ते हैं। तो एआई से नहीं डरना हमने। एआई इज अ न्यू नॉर्मल, ठीक है। ये इस वक्त हमारे हमारे आसपास हर जगह इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, फेसबुक, आईबीएम और एप्पल, ये सब लोग ये सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर में एआई बहुत ज्यादा आपका जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो एआई को सीखिए, उसमें आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल सीखिए। और हेल्थ और टेक्नोलॉजी जो कि इसका एक छोटा सा पार्ट है, उस पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ में हमें कितनी मदद करती है। हम आज अपने मोबाइल्स पर, अपने फिटबिट पे, जो हमारे हाथों पे बना हुआ है, एक घड़ी के तौर पर है, जो आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो हमारे पास कैमरा अलग होता था, ब्लड प्रेशर के आले अलग होते थे, टाइम अलहदा होता था, नोट पैड अलहदा था, वो सब का सब मिलके अब जो है आपकी घड़ी में आ गया है। तो इस वक्त इन टफ टाइम्स में जो ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको हेल्थ में भी बड़ा सपोर्ट कर सकती है और कर रही है। आप कितना रनिंग कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपके क्या ब्लड प्रेशर्स हैं, आपका आपके जो ऑक्सीजन लेवल जो है आपके ब्लड में, ये सारी चीजें भी आप, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो हम जो आज मोबाइल लेके फिर रहे हैं जिसमें वो तमाम चीजें, जिसके लिए शायद आपको एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए होता था आज से 20 साल पहले, और शायद आप अपने जेब में रख भी नहीं सकते थे कि जी कैलकुलेटर है, नोटपैड है, कैमरा है, कंपास है, ये सारी चीजें, वो सब चीजें आपके मोबाइल में है। जैसे आपने मोबाइल को अडॉप्ट किया है, इसी तरह हमें और जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको भी अडॉप्ट करना है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चंद ऐसी जो चीजें हैं जो इस वक्त हमारे आसपास हो रही हैं, और मैं देखता हूँ कि जनरली हमारे यहाँ एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम बहुत लोकल सा प्रोग्राम कर रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। तो वो ये है कि हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। हम, जबकि हमारे पास मोबाइल जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इस तरह जब आप अपनी चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो आपको आपकी जो वो टाइम फ्री होगा जो कि आप इन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप यकीनी तौर पे और प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकेंगे। चंद आखिर में चलते चलते एक आप लोगों को एक ऑफर देते जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अगर कोई उनका जो ऑनलाइन अजूर का ओएस है उसको कोई हैक कर सकता है, तो उसको 100K यूएस डॉलर्स, यानी 1 लाख यूएस डॉलर्स जो हैं, उसको वो लोग जो है उनको उसको उसका बोनस है, उसका प्राइज मनी है, अगर आप उसको हैक कर सकते हैं। और ये हैकिंग जो है, आपको इस वक्त इस पे आप लोगों को थोड़ा सा तवज्जो देना है, क्योंकि जो बच्चे आपके घरों पर हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की चीज़ें, कहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं और वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। ऑनलाइन की जो दुनिया है उस वो बहुत उस तरह के लोग हैं, उसमें इस तरह के लोग हैं जो आपके बच्चों को स्टॉक कर सकते हैं, इस तरह के लोग हैं जो आपकी एक्टिविटीज को जो है वो नोट कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वो सिक्योरिटी मेजर्स लें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए, जो कि आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम से और अननेसेसरी चीज़ों से आगे जाके बचा सके। तो हम यहाँ पे आज अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये एक छोटी सी काविश है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ज़िंदगी पर इसके असरात के लिए। हम चाहते हैं कि आप इस पर अपना फीडबैक दें कि इसको और इसमें क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोशिश ये होगी कि हम इसको आम के लिए और आम लोगों के लिए रखें,
बजाय इसके कि हम इसको टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत लीडिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं। शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, और आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को फिर मुलाकात होगी।